ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी है। वो दोपहर एक नॉर्मल दोपहर की तरह थी और ठाकुरदा अपने यूजुअल ड्यूटी में मुखर्जी हाउस गए। ठाकुरदा एक बंगाली ब्राह्मण थे जो मुखर्जी हाउस, जो कि उस गांव का एक बहुत बड़ा हाउस था, वहाँ हर दिन पूजा करते थे भगवान काली को प्रसन्न करने के लिए। उस गांव का नाम था बहरामपुर गांव। उस गांव में कई सारे परिवार रहते थे, लेकिन मुखर्जी परिवार उस गांव का सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार परिवार था। गांव के सभी लोग मुखर्जी परिवार को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे। अब क्योंकि मुखर्जी परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार था, वो भगवान में काफ़ी श्रद्धा रखते थे। हर दिन, हर हफ्ते एक बहुत ही बड़ी रकम वो खर्च करते थे यज्ञ कराने में और रीति रिवाज का पालन करने में। ठाकुरदा, जो कि हमारे कहानी के मुख्य किरदार हैं, वो उनके फैमिली प्रीस्ट थे। ठाकुरदा तकरीबन 40-45 साल के थे। उनकी एक बहुत बड़ी तोंद थी, सिर पे लाल टीका और लंबी चोटी। मुखर्जी परिवार उन्हें काफ़ी मानता था, काफ़ी आदर देता था। और हर दोपहर की तरह इस दोपहर भी ठाकुरदा उनके घर में पूजा करने उनके घर की तरफ जा रहे थे। मुखर्जी परिवार में काली पूजा करके ठाकुरदा जब निकल रहे थे तो मिसेस मुखर्जी ने उन्हें रोका। ठाकुरदा, ओ ठाकुरदा, आपके लिए ये पैकेट है, इसमें मछलियां हैं, आपकी पत्नी और आपके बच्चों के लिए, उन्हें प्रेम से खिलाइएगा। और इस तरह मिसेस मुखर्जी ने ठाकुरदा को एक थैले में कुछ मछलियां दे दी। ठाकुरदा ने मिसेस मुखर्जी को नमस्ते किया और वो मछली के थैले को लेके निकल पड़े अपने घर की तरफ। शाम का समय था और उनका घर करीब 4 किलोमीटर दूर गांव के दूसरे तरफ था और वो सफ़र उन्हें पैदल ही कवर करना था। संध्या का समय था और ठाकुरदा को जंगल की ओर से जाना था। हालांकि वो ये रास्ता रोज़ लेते थे, पर आज उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। ठाकुरदा को अंदर से लग रहा था जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली है। सूरज धीरे धीरे डूबता चला जा रहा था और अपनी लालिमा में सूरज ने पूरे आसमान को रंगीन कर दिया था। ठाकुरदा ने अपने कदम तेज़ किए। वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहते थे, इसके पहले कि रात हो जाए। हवा तेज़ होने लगी, पत्ते शोर करने लगे, आसमान में काले बादल छाने लगे, लेकिन ठाकुरदा ने रुकने का साहस न किया। बगल में जंगल था और आसपास के पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे। तूफ़ानी हवा तेज़ हो रही थी। ठाकुरदा को काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने रुककर पानी पीना उचित नहीं समझा। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। ठाकुरदा ने गर्दन घुमाई और एक झलक देखा पीछे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन इस बात से ठाकुरदा को कोई सुकून या शांति नहीं मिली। उन्हें अभी भी अंदर से लग रहा था कि अंदर उनके पीछे कोई ना कोई है। वो फटाफट चलने लगे। अपने कदम 1, 2, 3, 4 कदमें गिनते हुए फटाफट आगे बढ़ते रहे और फिर अचानक
उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक भयानक सी आवाज़, मुझे मछली खाना है, मुझे मछली दो, मुझे मछली दो, मुझे मछली खानी है, मुझे मछली दो। ये एक औरत की आवाज़ थी, एक औरत की। ये सुनते ही ठाकुरदा ने अपने गले में लगे माला को जोर से पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठाकुरदा दौड़ने लगे। वो आवाज़, वो रूह उनका पीछा करने लगी, लेकिन ठाकुरदा ने निश्चय किया कि उन्हें न ही रुकना है, न ही मुड़ के पीछे देखना है। गांव में एक पुरानी मान्यता है कि जब कोई तुम्हें पुकारे या तुम्हारा नाम ले तो तुम्हें कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहिए। ठाकुरदा, क्योंकि वो पुरोहित थे, इस बात से वो भली भांति परिचित थे। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो आवाज़ फिर से आती है, मुझे मछली खाना है, मुझे मछली दो, मुझे मछली खाना है, मुझे मछली दो। ठाकुरदा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। वो तेज़ी से मंत्र पढ़ने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा। लेकिन उनके पीछे जो दौड़ रहा था या जो दौड़ रही थी, उसकी चाल भी तेज़ हो गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ठाकुरदा को महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई आत्मा या कोई शैडो, कोई परछाई चल रही है जो धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। ठाकुरदा को लगा जैसे कोई उनके गले के ऊपर सांस ले रहा है, उनके ठीक पीछे। और फिर अचानक किसी ने ठाकुरदा के सर पे एक टंग से मारा, जैसे किसी ने धक्का दिया। भागते भागते ठाकुरदा लड़खड़ा गए, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से तेज़ी से भागने लगे। ठाकुरदा भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, वो हाँफ रहे हैं। हाँफते हाँफते उनकी तोंद ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वो रुक नहीं सकते, वो रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ठीक पीछे, उनके 1 इंच पीछे वो आवाज़ सुन रहे हैं किसी और के भागने की। अंधेरा अब गहराता जा रहा था और चारों तरफ सुनसान जंगल, आगे सुनसान सड़क और काली अंधेरी रात। हरे रामा हरे कृष्णा वो बोलते गए और बढ़ते गए। उनकी सांस फूल गई थी, लेकिन वो नहीं रुके। वो आगे बढ़ते गए, दौड़ते गए। पीछे से आवाज़ आ रही है, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली दो, मुझे मछली खाना है। और फिर भागते भागते आखिर में ठाकुरदा को दूर एक रोशनी की किरण दिखाई देती है, एक छोटी सी लाइट जो उनके घर से निकल रही थी। ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे, बस और कुछ ही देर। भागते भागते आखिर उन्होंने ये डिस्टेंस भी कवर किया। उनका घर नज़दीक आ गया और उनका घर आ गया। वो अंदर घुसे। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने तेज़ी से दरवाज़े को बंद कर दिया और फिर उनके सांस में सांस आई। लेकिन तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े की खटखटाने की आवाज़ आई। बाहर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। मुझे मछली दो, मुझे मछली चाहिए, मछली खाना है, मुझे मछली दो। ठाकुरदा की वाइफ ठकुराइन बहुत ही समझदार औरत थी। वो तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। उसने ठाकुरदा के हाथ से वो मछली का पैकेट लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। जैसे ही उसने
मछली के पैकेट को खिड़की के बाहर फेंका, वैसे ही दरवाजे का पीटना बंद हुआ। ठाकुरदा एक चेयर में बैठ गए। उनके सांस में सांस आई और उन्होंने कहा, "हुँ, बाल बाल बचे, आज तो बाल बाल बचे।" ठाकुरदा ने सांस ली और वो बाथरूम चले गए। उन्होंने हाथ पैर धोया, एक लाल रंग के गमछे से अपने आप को पोंछा और फिर रूम में आके ज़मीन पे चटाई पे बैठ गए खाना खाने के लिए। उनकी पत्नी ठकुराइन, उसने लैंटेन जला रखा था। लैंटेन की रोशनी में ठकुराइन ने ठाकुरदा को एक केले के पत्ते में खाना परोसना आरंभ किया। ठाकुरदा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, लेकिन वो सिर्फ थके हुए नहीं थे, उन्हें काफ़ी ज़ोर से भूख और प्यास भी लग रही थी। अब वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे, खा के सो जाना। बगल में चारपाई उनका इंतज़ार कर रही थी। ठकुराइन ने उन्हें भात यानी चावल दिया। उधर लैंटेन की रोशनी बहुत ही अजीब से शैडोज़ या अजीब सी परछाई दीवार पे फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयाँ दीवार पे नाच रही हों। ठकुराइन ने कहा, "मैंने आपके लिए भात बनाया है, आप इसे खाइए। और यह है चिंगड़ी माछ और यह है काटला फ़िश। यह है आपका आज रात का डिनर।" ये कहकर ठकुराइन ने अपने पति को एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान दी। ठाकुरदा खाने बैठे। काटला फ़िश या काटला मछली उनका फेवरेट था। उन्होंने शुरुआत की भात या चावल से। वाह, क्या लजीज और गरम गरम चावल था। उसके बाद उन्होंने चिंगड़ी माछ यानी प्रॉन का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसके बाद उन्होंने काटला फ़िश या काटला मछली के एक पीस को तोड़ा। जैसे ही उन्होंने तोड़ा, अचानक दरवाज़े में ज़ोर से झटका लगा, जैसे किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा हो। और फिर एक ज़ोर से तूफ़ानी हवा आती है और उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर ज़ोर से हवा चलने लगती है और एक आवाज़ आती है, "मुझे मछली चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे मछली दो।" और अचानक में उस हवा से, उस तेज़ हवा के झोंके से लैंटेन की रोशनी बुझ जाती है और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है।